राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो फ्रेंड ये है राधा कृष्ण की फ़ोटो और हम गए थे इस्कॉन मंदिर जो दिल्ली के रोहिणी में नया बना है। तो हम लोग गए थे घूमने, मैंने क्या दर्शन करने गए थे कि ये नया मंदिर बना है और बने हुए तो इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और हम लोग भी को गए हुए बहुत टाइम हो गया। मेरे पास क्लिप थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं राधा कृष्ण का मंदिर। और ये जो साथ में जो है ब्राउन कलर की सूट में मेरी बहन है और ये जो मैं हूँ और ये रेड कलर में ये मेरी बहन है। और ये जो ब्राउन सूट में और ये दोनों यानी कि घूम रहे हैं, ये उनकी ननंद है मेरी बहन की और मेरी भी फ्रेंड है। तो हम लोग अपने घर से गए थे मंदिर और ये लोग वहाँ से आए थे। और ये हम लोगों के बच्चे हैं, ये आशी है और आशी की यानी कि मेरी जो फ्रेंड है उनकी बेटी है। और ये जो टी शर्ट में खड़े हैं ये इनके हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे। और दोनों बेटे मेरे नहीं गए थे आशी, क्यों दोनों बेटे नानी के घर गए हुए थे छुट्टी में। और तो बस इसीलिए तो मैंने कहा चलिए आपको भी हम दिखा देते हैं और दर्शन करवा देते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत सुंदर भजन चल रहे थे और ये सब अच्छा लग रहा था, मन खुद ही कर गया ये सब करने का। तो हमने बहुत अच्छे से भगवान जी के दर्शन करे और यहाँ पर घूमे, डांस किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। और हम लोग गए थे अपने घर से और ये लोग आए थे अपने घर से। हमारी फ़ोन पे भी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे हमारी भी एंट्री और इनकी भी एंट्री तो एक साथ मिले। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई बातचीत भी नहीं हुई थी कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं और ये लोग भी जा रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने मिलाना होता है, ये अपने ससुराल से आई थी, मैं अपने ससुराल से आई थी और बस मंदिर में हम अचानक मिल गए कि ये जहाँ मेरा घर है उससे थोड़ी दूर पे मेरी बहन का भी घर है। हम दोनों का घर रोहिणी में ही लगता है। तो अब ना ही तो हमारी फ़ोन पे भी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी और हम मंदिर में अचानक मिले ना, बहुत ही ज़्यादा खुशी मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे मिल के। तो मैंने कहा चलिए जो होता है। और ये देखिए दोनों भाई बहन हैं, यानी कि ये मेरे बहन के हस्बैंड और उनकी नंद, ये दोनों भी घूम रहे हैं। और मैंने भी इनको कहा लेकिन ये नहीं घूमे, ये वो फ़ोन पे हमारी वीडियो बना रहे थे, कह रहे तुम घूमो, मैं नहीं, मेरे को चक्कर आ जाते हैं, तो ये नहीं आए और बस फ़ोटो क्लिक करी थी। और ये मेरी बहन कह भी रही थी जीजा जी आओ, लेकिन ये नहीं है, कह रहे नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा चलिए। तो सभी लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग इसी तरीके से आनंद ले रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर में, कृष्ण भगवान के। और इनका मंदिर, भगवान जी का मंदिर ही होता है आनंद के लिए। सब आके खो जाते हैं अपने में, हो जाते हैं, कोई दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं। देखिए एक फ़ोटो क्लिक करी है इन्होंने मेरे साथ। और एक बहुत अच्छा मंदिर है, अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। और ये बच्चों का वही सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, और सुबह का बच्चों का टिफ़िन ये सब बनाना। तो इस टाइम पे मेरा झाड़ू वगैरह हो चुकी है। मैंने जो मैं सुबह की अपनी मॉर्निंग चाय पीती हूँ, मॉर्निंग टी, वो मैंने पी ली है। और झाड़ू वगैरह भी कर ली थी, पोछा नहीं लगाती, पोछा मैं बहुत बाद में, इनके कभी-कभी होता है, टाइम होता तो लगाती हूँ, लेकिन मैं बाद में लगाती हूँ क्योंकि पोछा लगाने का मज़ा बाद में ही है। सुबह बच्चों के साथ पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर बिल्कुल बेकार हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बच्चों के लंच की कर रही हूँ तैयारी। इस टाइम पे मैंने नहा लिया, नहा के मैं नाइटी डाल लेती हूँ या टी-शर्ट वगैरह डाल लेती हूँ कि मुझे जाना होता है। अब आशी को स्कूल छोड़ने पहले ये जाते थे, लेकिन अब मुझे जाना होता है कि जहाँ आशी जा रही है वहाँ ट्रैफ़िक बहुत रहता है और इनको अपनी गाड़ी ले जाने में दिक्कत होती है कि आशी को बहुत दूर छोड़ना पड़ेगा और आशी फिर खुद से जाएगी, इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही छोड़ आऊँगी, इनको रहने देती हूँ। कि वहाँ पर गाड़ी बैक करने वगैरह में बहुत दिक्कत होती है, जाम होता है, डर भी लगता है थोड़ा-सा। तो फ्रेंड मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी मैंने उबाल ली थी और छील के भी रख ली है, तो मैं इसको थोड़े-थोड़े टुकड़ों में कर रही थी और मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के। क्यों आज है मंगलवार और ये मंगलवार का ब्लॉग यानी कि वीडियो है, हो गया मेरा। और जो मैंने मंदिर का वो पहले का है, काफ़ी टाइम पहले का मेरे पास क्लिप थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं, अच्छा लगता है कहीं घूमना फिरना भी आपको दिखाना अच्छा लगता है। तो मैंने सरसों का तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने अजवाइन, जीरा ये सब डाल दिया और हरी मिर्च। वो डालने के बाद मैंने मसाले डाले, मसाले में वही नॉर्मली मसाले, नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक ये सब डाल दिया, उसे भूना, अच्छे से भून लिया। और अब मैंने थोड़ी सी निकाल लिया दही और थोड़ा सा डाला था मैंने टमाटर भी। दही को अच्छे से फेंट के मैं इसके अंदर डाल दिया मैंने,
कि दही वाली अरबी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट अच्छा सा आता है। तो दही डाल के अच्छे से भूनेंगे, छोड़ना नहीं है। ये देखिए है दही, तो दही डाल के बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको भूनेंगे। तो दही वाली अरबी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, लेकिन थोड़ी सी बॉयल करके अरबी को, यानी कि पूरा अच्छे से बॉयल मत करना, थोड़ा यानी कि हल्की सी 1 या 2 सीटी में ही अच्छे से उबल जाती है अरबी बस। और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। तो आशी का बिल्कुल मन नहीं था अरबी की सब्ज़ी ले जाने का, वो कह रही थी मुझे आज मैगी लेके जानी है। तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई, और मैगी में ही मैं मसाला मैगी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ पैन में रिफ़ाइंड, और रिफ़ाइंड डालने के बाद मैं इसको जीरा और हरी मिर्च से ही बनाऊँगी, प्याज वगैरह नहीं डालूँगी इसमें। और बस इसीलिए इसी तरीके से बच्चों का लंच कर देती हूँ कि बच्चों का अलग-अलग होता है, कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। लेकिन आशी अरबी खा लेती है, उसको अच्छी लगती है। उसने कहा कि आज मैं टिफ़िन में नहीं लेके जाऊँगी, आज मेरा मन मैगी ले जाने का है। और मैं हमेशा मैगी वगैरह नहीं देती हूँ। महीने में 15 दिन 20 दिन में, महीने में 1 आध बार मैगी पास्ता का लंच में देती हूँ बच्चों को। तो बस सब्ज़ी भी बन रही है और मैगी भी बन रही है। तो सुबह का बहुत ही जल्दबाज़ी वाला काम रहता है। अगर आप ज़रा सा भी लेट हो गए तो फिर आपका काम भी लेट होता जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ना बच्चों का लंच मैं नहा के बनाऊँ, तो मैं सुबह की बस झाड़ू लगा देती हूँ मॉर्निंग, और अपनी एक चाय ले लेती हूँ, और झाड़ू मैं पूरे घर में लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बच्चों का लंच वगैरह करती हूँ, नहाने के बाद फटाफट नहा लेती हूँ और फिर लंच वगैरह की तैयारी करती हूँ। लंच बनाती हूँ, सब्ज़ी ज़्यादातर जो जिसमें टाइम लगता है उसको मैं रात के ही काट के रख लेती हूँ। जैसे जिसमें प्याज वगैरह का यूज़, प्याज भी मैं रात के ही काट के रख लेती हूँ, और सब्ज़ी भी अगर मुझे लगता है कि सब्ज़ी में टाइम लगता है तो मैं सुबह काट लेती हूँ, नहीं तो इनको बोल देती हूँ अगर इनको रहता है तो ये काट देते हैं, इनके हस्बैंड काट देते हैं सब्ज़ी, और ज़्यादातर यही काटते हैं सब्ज़ी। अगर रात में भी मुझे काटनी होती है तो इन्हीं से मैं कटवा के रख लेती हूँ, कि सुबह फिर लेट होता है। इनको बोलूँगी, इनकी भी नींद ख़राब होती है, काम पे इनको भी जाना होता है। तो सब्ज़ी मैंने, इनकी अरबी मैंने डाल दी है, मसाला अच्छे से भून चुका था, तेल अलग हो गया था, छोड़ दिया था दही, यानी कि दही मसाले में तेल, उसके बाद मैंने अरबी डाल दी। तो अरबी को मैंने दूसरी गैस पे कर दिया, वो धीरे-धीरे पकेगी, क्योंकि पानी तो डालना नहीं है हमें, और अरबी उबली हुई है, सिर्फ मसाले अरबी के अंदर चले जाए इतना पकाना है उसे हमें ढक के। तो मसाला मैगी बना रही हूँ मैं, तो मसाले में मैंने वही जीरा डाला, हरी मिर्च डाली, जीरा नहीं डाला था क्योंकि मैगी में जीरा अच्छा नहीं लगता, तो हरी मिर्च डाल दी थी एक थोड़ी-सी, और टमाटर। हरी मिर्च बिल्कुल नाम के लिए डाली थी कि आशी के मुँह में आएगी तो वो खाएगी नहीं, तो एक टमाटर डाल देना, मसाले डाले और उसे अच्छे से भून लिया, और उसमें डाल दी मैंने मैगी। तो बच्चों का लंच वगैरह सब पैक करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ दिन में। तो मैंने निकाल रखे थे अपने सूट, जो मेरे पुराने सूट थे वो निकाले मैंने। तो मैंने कहा आशी के लिए कुछ बनाऊँगी, बहुत अच्छे सूट है मेरे कॉटन के, और ये है मेरा एक दुपट्टा कॉटन का। तो मैं ये नहीं पहन रही हूँ, पहन के मन थोड़ा-सा हो गया है, और कहीं से ख़राब नहीं है, तो मैंने कहा चलिए आशी के लिए बनाते हैं। वेस्ट में फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं था मेरा। मैंने कहा नहीं, आशी के लिए बनाएँगे। तो मैं ये जो ब्राउन कलर का उसका बनाऊँगी प्लाज़ो, और ये 2 सूट में से मैं बना दूँगी इसके आशी के टॉप। तो मैं पूरा वीडियो आपके साथ यानी कि बनाने वगैरह वाला शेयर नहीं कर पाऊँगी, कि मुझे थोड़ा-सा सेटिंग करने में दिक्कत होती है। हाँ, मुझे सिलाई वगैरह आती है, तो मैं आशी के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, और अपने लिए भी। मैं बाहर से बहुत कम सिलवाती हूँ, बहुत ना के बराबर सिलवाती हूँ। मैं अपने आप से ही अपना ब्लाउज़, सूट जो भी मुझे सिलने होते हैं मैं अपने आप से ही सिलती हूँ। राधे कृष्णा फ्रेंड, तो आज मैं आपके साथ कुछ अलग सा शेयर करने जा रही हूँ, और ये ब्लॉग मेरा सुबह से स्टार्ट है। बच्चों का लंच वगैरह बनाया था तब से स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने जो भी काम था मेरा सारा मैंने कर लिया है, काम मेरा सारा कंप्लीट है। और इस टाइम बज रहे हैं 11:15, दोपहर के 11:15 हो रहे हैं। और मैंने कहा चलिए, कुछ बैठी थी, मैंने कहा आज कुछ एक्स्ट्रा वाला काम मेरे पास नहीं है, वो आज नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलिए आशी के लिए मुझे कुछ बनाना था, गर्मियाँ स्टार्ट हैं, और मेरे कुछ पुराने सूट भी थे जिसका मुझे यूज़ नहीं करना था, यानी कि मेरे लिए मुझे पहनने के लिए नहीं था। वो कुछ ख़राब भी हो चुके हैं, और कुछ मेरी इच्छा नहीं है उनको पहनने की, और कुछ टाइट वगैरह हो गए, तो यानी कि मेरे मेरे पहनने के मतलब के नहीं रह गए हैं। मैंने कहा चलिए आशी के लिए कुछ बनाते थे, और यानी कि सूट कपड़ा अच्छा है, फेंकने का मन बिल्कुल नहीं है, और कहीं से घिसा-पिटा भी नहीं है, तो मैंने क्या फेंकने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा तो चलिए, जब हमें सिलाई आती है तो हम उसका यूज़ क्यों ना करें।
तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं देखूँ किस तरीके से आपके साथ थोड़ा शेयर कर पाती हूँ। तो थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग करूँगी, दिखाऊँगी। तो मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या बनाऊँगी। जब पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं क्या बनाना के लिए सोच रही हूँ आशी के लिए। एंड हम बना रहे हैं सैंडविच। तो देखिए बची हुई सब्ज़ी थी थोड़ी-सी, और ये हैं बचे हुए चावल। तो ज़्यादा तो हम बनाएँगे नहीं, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी थी। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी, तो वो थोड़ी-सी थी यानी कि। तो मैंने इसी में चावल में सब्ज़ी को मिक्स करके और हम बना ले रहे हैं सैंडविच। और शाम का टाइम है, शाम की चाय के साथ मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा तवे पर डाल दिया है घी, और अब हम इसको डाल देंगे और थोड़ा सा लगा देंगे ऊपर। और इधर रखी है हमारी चाय भी। कितना बढ़िया सा कलर आ गया इसका। बस इसे ऐसे हम सेक लेंगे। थोड़ा सा वो डाल देते हैं घी, कि ये घी से थोड़ा अच्छे से सिक जाता है, और बटर का तो टेस्ट ही बढ़ जाता है बटर से। तो और हल्की फुल्की भूख के लिए ऐसा नाश्ता हो जाएगा बनके तैयार शाम का। तो देखिए वैसे भी बहुत अच्छा कलर आ गया है। और इसको निकाल लेंगे प्लेट। इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे घी। और ये तो ये ब्रेड है टूट गई है इसकी, थोड़ा शायद इसका पहले से टूटा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ रखी है कुछ सब्जी जो हम रात में लेके आए थे, तो मैंने धो के रख दिया। ये है भिंडी, ये है बैंगन, आलू और प्याज और टमाटर रखे हैं फ्रिज में, यानी कि आलू और प्याज तो रखे हैं टोकरी में, और टमाटर हरी मिर्च वगैरह वो रखे हैं फ्रिज में। तो ये देखिए बन चुका है नाश्ता। ये देखिए ब्रेड टूटने से इसका सैंडविच का क्या हाल हो गया है। और ये देखिए जो मैं आपको कल दिखा रही थी ना, जो मेरा सूट था, उसका मैंने बना दिया है टॉप। तो आशी ने पहन रखा है, देखिए इस तरीके से। मैंने कहा चलिए आज पे अभी पहन रखा है तो मैं दिखा देती हूँ। किचन में ही घड़ी थी मेरे साथ ही, तो ये वाली मैंने इस पर लगा दी थी लेस, रखी हुई थी। और अभी एक ही बना पाई मैं, दूसरा नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मशीन चलाने में दिक्कत हो रही है। अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड मैं निकाल लेती हूँ फटाफट अपनी चाय, और मुझे लग रही है शाम की भूख बहुत ज़बरदस्त वाली, क्योंकि मैं पैर की दर्द की वजह से दवाई खा के सो गई थी। और अभी 5 बजे उठी हूँ सो के। थोड़े से कपड़े पड़े थे वो धोए, और उसके बाद अब मैंने अपना नाश्ता बनाया और चाय बनाई। तो चलिए फ्रेंड पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर से मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक। तो आप सबसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप सभी को बाय बाय।